आज दिल्ली के लाखों बुजुर्गों के लिए मैं और पूरी सरकार बहुत खुश हैं कि आज उन्हें वो हक मिला जिसके वो अधिकारी थे। वर्षों से लंबित वय वंदना योजना, जिसमें दिल्ली के सभी 70 साल से ऊपर की एज के बुजुर्ग, चाहे वो किसी भी इनकम स्टेटस के हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के हैं, उन सबको समान रूप में बहुत ही सुलभ जो हेल्थ की सारी व्यवस्थाएं मिल पाएगी, इलाज मिल पाएगा। अब उन्हें किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आज वो अपने स्वास्थ्य को ठीक से देखरेख कर पाएंगे। सरकार ने उनकी गार्जियनशिप ली है और पूरा इलाज सरकार उनका करवाएगी। दिल्ली के बुजुर्ग खुश हैं, इसलिए हम खुश हैं। थैंक यू मोदी जी कि आपने दिल्ली के लिए इस योजना को दिया और दिल्ली सरकार प्रत्येक बुजुर्ग तक पहुंच के उसका तुरंत रजिस्ट्रेशन करेगी और दिल्ली में अधिकतम अस्पतालों को इस योजना से जोड़ के सभी इलाज बुजुर्गों को मिले, इसको इंश्योर करेंगे। थैंक यू। राकेश टिकैत ने जो कहा, उनको अपनी मानसिकता को चेक कराना चाहिए, क्योंकि जिन आतंकवादियों ने हमारे देश के लोगों को मारा है, उनके बच्चे भी किसानों के बेटे हो सकते हैं। तो इस बार हमको आर पार की लड़ाई लड़नी है और ये राकेश टिकैत को मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके लिए देश सबसे पहले होना चाहिए, बाद में उसको पाकिस्तान की चिंता करनी चाहिए। देखिए, ये जो अटैक हुआ है, ये हम सभी जानते हैं पाकिस्तान ने करवाया है और ये केवल उन 28 हमारे देश के नागरिकों के ऊपर नहीं था, पूरे देश के ऊपर था और इसका मुंह तोड़ जवाब हमारा देश देगा। चोट पाकिस्तान को लगती है और दर्द कुछ यहाँ बैठे हुए पाकिस्तानी प्रेमी गैंग को होता है। ये जो लैला मजनू का, हीर रांझा का रिश्ता है कुछ लोगों का आतंकवादियों के साथ, जिहादियों के साथ, मरता आतंकवादी है और चूड़ियाँ यहाँ टूटने लगती हैं। ये रिश्ता पूरा हिंदुस्तान देख भी चुका है और पहचान भी चुका है। अभी तो चिता की आग, जिन लोगों ने कुर्बानी दी, उनकी चिता की आग ठंडी नहीं हुई है। अभी आँखों के आंसू पूछे नहीं हैं और अभी ये पाकिस्तान के तलवे चाटने वाले अभी से बिलबिलाने लगे हैं और इनका बिलबिलाना पूरा देश देख रहा है। इनके आंदोलनों का सच भी सामने आ रहा है, इनकी नीयत भी सामने आ रही है और वक्त आने पर ये दुश्मन के साथ खड़े होंगे कि हमारे साथ खड़े होंगे, ये भी आज सबके सामने आ गया है। मुझे लगता है जब इलाज होता है, जब कीड़े मारने की दवा छिड़की जाती है तो कीड़े बिलबिला के बाहर आते हैं, वो कीड़े बाहर आ रहे हैं। जैसे ये स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन होगी और भी हॉस्पिटल्स इसमें खुद ही अपने आप ही जुड़ना चाहेंगे। तो मेरे तरफ से आपको सबको बधाई। पाकिस्तानी चैनल, देखिए पाकिस्तानी चैनल्स तो ये है कलेक्टिवली उनको अगर रिमोर्सली ये दे हैव बीन यूजिंग टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी नाउ फॉर एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर। मुझे याद है जब मैं लंदन में पोस्टेड था 1999 और 2002 के बीच में, उस समय भी उनका एक वो BBC का हार्ट टॉक है, उस समय मैंने कहा जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था ये लोग करते हैं। अभी ऐसा है कि पहली जो हमारी सरकारें थी मोदी जी के आने से पहले, वो थोड़ी सी नाराजगी करती थी, फिर बातचीत शुरू हो जाती। इस बार ही क्या हम करेंगे, दैट इज नॉट फॉर अस हियर टू स्पेक्यूलेट। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैच्योर गवर्नमेंट, वो सही निर्णय लेंगी। पर मैं आपको बात बताता हूँ, ये जो बेवकूफ़ी की स्टेटमेंट वहाँ से आ रही है, ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा, उनको अपनी मेंटल सिचुएशन चेक करवानी चाहिए। इस बार कोई टेरर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये सिर्फ मोदी जी का अपना नहीं, उनकी सरकार का, देश के 140 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है उनका रिजॉल्व है। देखिए, आज दिल्ली के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि दिल्ली एक बार फिर से ये महसूस कर रही है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। प्रधानमंत्री जी ने 24 में पूरे देश से वादा किया, पिछले चुनाव में दिल्ली से वादा किया कि हम 70 या 70 प्लस हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए का फ्री इलाज देंगे। अगर वो आयुष्मान योजना के अंतर्गत आते हैं तो हम उन्हें 15 लाख रुपए का फ्री इलाज देंगे। और ऐसे में आज उसी कार्ड को हम दे रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारी जो दिल्ली की सरकार है, आज हरदीप पुरी जी भी यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। आप देखिए कैसे हमारे बुजुर्गों की खुशी देखिए, वो आज नृत्य कर रहे हैं मंच पे। हम आपको आपके मार्फत पूरे दिल्ली के लोगों को बताना चाहते हैं कि आज से 70 प्लस
हर व्यक्ति का 5 लाख रुपए का फ्री इलाज, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, उसमें गरीब अमीर का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप 70 साल के हो गए तो आपको 5 लाख रुपए का फ्री इलाज मिलेगा। हम कार्ड जरूर दे रहे हैं, लेकिन कार्ड अगर आपका नहीं भी है तो आप अपने आधार कार्ड, अपने किसी भी प्रूफ के आधार पे 70 साल के हैं तो जाकर के अपना इलाज अस्पताल में 5 लाख तक के फ्री का करा सकते। नहीं, लागू कर दी गई है। हमने अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में, जिसके मैं चेयरमैन था, ये वायदा किया था कि जैसे ही दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का फैसला ले लिया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में आज इस योजना को दिल्ली में लागू कर दिया गया है। जिनकी उम्र 70 और 70 साल से ज़्यादा है, दिल्ली के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे वो अमीर है गरीब है, उनको अब 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध करा दिया गया है। वो यदि बीमार हो जाएं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर इलाज करा सकते हैं। जिनकी उम्र 70 साल से कम है, लगभग 33 लाख और लोगों को भी ये कार्ड वितरित किए जाएंगे। जब मैं दिल्ली विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन था, उस समय भी हमने अरविंद केजरीवाल की सरकार से मांग की थी कि दिल्ली में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वायदा करके भी इस योजना को लागू नहीं होने दिया और उसकी सजा दिल्ली विधानसभा के चुनाव में दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दी और 2/3 बहुमत से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनवाई। और भाजपा ने जो वायदा किया, आज उस वायदे को पूरा कर दिया गया है। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी के प्रति और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के प्रति दिल्ली वासियों की ओर से, अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अभी आपने इस योजना के तहत दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इसको और बुजुर्गों की चेहरे पे जो खुशी थी वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। कहीं ना कहीं उनमें के अंदर जो भाव था, वो भाव था आत्मनिर्भर का। आज से वो महसूस करेंगे कि स्वास्थ्य के रूप में वो आत्मनिर्भर है, और ये आत्मनिर्भरता दी है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दी है और दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री ने दी है। तो लोगों को लग रहा है कि अब दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देने वाला, क्योंकि इस योजना से पिछली सरकार ने इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया, और आज ये योजना जब लागू हुई है तो दिल्ली के अंदर एक अलग सा उत्साह है और बुजुर्गों में अलग सा कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। तो आज हम सब खुश हैं इस योजना के तहत। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने उनके द्वारा की गई घोषणा को पूरा कर दिया है। आज एस्ट्रोनॉट का पिता हो या ई रिक्शा चालक का पिता हो, पायलट का पिता हो या बस ड्राइवर का पिता हो, सबको बिना इनकम की भेदभाव के, बिना जात धर्म की भेदभाव के 10 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा, जो दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में, दिल्ली की जनता के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। देखिए, इसमें मैं दिल से प्रसन्न हूँ कि ये मेरे हाथों द्वारा हो रहा है, और मैं अपनी पार्टी का, अपने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सोच था वो ज़मीन पे आ रहा है दिल्ली विकास की। और वो बुजुर्ग जिन्हें इसकी ज़रूरत है, उससे उनको लाभ हो, उनको फ़ायदा हो, ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। हमारी पार्टी ने जो विश्वास, जो वादा किया था, हमारे प्रधानमंत्री विश्वास जो वादा किया था, वो पूरा होने जा रहा है। देखिए, आयुष्मान व्यय वंदन योजना हम देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने दिल्ली वासियों को ये वायदा किया था कि वो खुद इसकी चिंता करेंगे, और आज से 70 प्लस के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको व्यय वंदन योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सब लोग अब अपना इलाज कैशलेस अस्पतालों में करा सकेंगे, और निश्चित रूप से दिल्ली के जितने भी बुजुर्ग हैं, दिल्ली के जितने वरिष्ठ जन हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी योजना है, जिससे कि उनको एक मेडिकल लाभ इसमें मिलेगा। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जल्दी ही इस योजना को दिल्ली के वरिष्ठ जनों के स्वास्थ्य के लिए लागू करने का फैसला किया है। हम इसके लिए ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों की ये योजना लागू की जाए, ये कागजों में ना हो, प्रैक्टिकल में भी हम लोगों का साथ दिया जाए और हमें उसका लाभ मिले, और उसके लिए ज़्यादा डिले ना किया जाए हमारा साथ। अब हम 70 प्लस हो गए हैं, कितना टाइम हमारा हो रहा है, हमें इसकी हेल्प मिलनी चाहिए।
सो मैनी थैंक्स मोदी जी का भी और आप सब। बहुत अच्छा इन्होंने सराहनीय काम किया। हम इनको शत शत नमन करते हैं। जो आयुष्मान योजना के हमें कार्ड मिलेंगे 10 लाख का हमें मुफ्त मिला। हम तो यही प्रार्थना करते हैं बीमार ना ही हो पर अगर मिलता है तो ये सरकार की बहुत उनको हम शत शत नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं सरकार। 10-12 लेडीज़ को भी साथ लाई हूँ। ये सब बुजुर्ग हैं और इनके लिए आयुष्मान योजना का बड़ा लाभ होगा हमें। तो हम मोदी जी के ऋणी हैं एक तरह से कि उन्होंने ये योजना लागू करके हम पर एहसान किया है। सभी मन से खुश हैं कि अब इलाज चाहे बीमार ना पड़े, लेकिन उनको ये कहा कि हम बीमार होंगे तो हमारा इलाज हो जाएगा। इसी में उनके मन में सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। सभी माताओं को तसल्ली हो रही है इस चीज़ की कि अब हमें बीमार नहीं पड़ना है, अगर पड़ भी गए तो हमारा इलाज हो जाएगा। सुदेश रानी है, मैं भी आल्सो बिलोंग टू दिस वन। आश्रम से ही मैं बिलोंग करती हूँ। शी इज़ आवर मंत्राणी जी और इट इज़ द excellent step of the central government, that is the Modi ji, or it will give benefit to those people who cannot serve themselves. अपने आप सेवा हम कर नहीं सकते, we are not in a sufficient way, so that's I really, it is a excellent work for the, we can thankful to the Modi ji as a BJP government.